Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today once again we are going to start the text of Heda Kepler from page number 71. Heda, I say sit down and tell me. मैंने कहा कि बैठो मुझे बताओ. She sits on the left of the table. वो टेबल की लेफ्ट साइड पे बैठ जाता है. Break on at the long side of it near her. और ब्रेक जो होता है ना उसके राइट साइड पे बैठ जाता है उसके पास. बेवकूफ़. Break. I had a special reason for keeping track of my guests last night, or perhaps I should say some of my guests. अब वो कहता है कि कल रात जो था ना मैंने अपने मेहमानों के लिए कुछ ख़ास इंतज़ामात कर रखे थे और मुझे ऐसा करना भी चाहिए था क्योंकि मैंने उनको इनवाइट किया था. हैड आई इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक बॉग के लिए भी. ब्रेक. आई मस्ट कॉन्फेस यस. वो कहता है हाँ क्यों नहीं. हैड आई यू आर बिगनिंग टू मेक मी क्यूरियस. वो कहते हैं तुम मुझे जो है ना तजस्सुस में डाल रहे हो. इसे इस तरह से बताओ क्या बात है. ब्रेक. डू यू नो वेयर ही एंड सम ऑफ माई अदर गेस्ट स्पेंड द लेटर हाफ ऑफ लास्ट नाइट मिसेस हेडा. वो कहता है मिसेस हेडा क्या आप जानती हैं कि हमने बकाया कि आधी रात कहाँ पे गुजारी थी. हैडा. टेल मी इफ़ इट वुड नॉट शॉक मी. वो कहते हैं मुझे बता दो अगर मुझे सदमा नहीं देगा कोई. ब्रेक. ओ आई डोंट थिंक इट विल शॉक यू. मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई सदमा लगेगा. दे फाउंड देमसेल्फ पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्सीडिंगली एनिमेटेड सॉरी. अब क्या है कि वो कहते हैं कि हमने बकाया रात जो थी ना वो एक बहुत ही कोई ये सॉरी जो है ना एक लेडी के बारे में बात होगी आगे जाके आपको समझ आएगी इसकी कि एक जो है ना वो लेडी के बारे में हम बातचीत करते रहे थे. बहुत हमने इंजॉय किया था उस चीज़ को. हेड ऑफ अ स्पोर्टिंग करेक्टर. क्या ये कोई स्पोर्टिंग करेक्टर है. ब्रेक. वो हाईली स्पोर्टिंग करेक्टर. हाँ बहुत ज़्यादा. हेडा. टेल मी मोर. मुझे मज़ीद बताओ. ब्रेक. लिबॉग हैड रिसीव्ड एन इनविटेशन इन एडवांस एज हैड द अदर्स. अब क्या है कि वो कहता है कि लिबॉग को भी जो था ना दूसरे गेस्ट की तरह से पहले ही दावत दे दी गई थी पार्टी की जैसा कि दूसरों को दी गई थी. आई न्यू ऑल अबाउट डैट. और मुझे उन सब के बारे में पता था बट ही हैड रिफ्यूज. लेकिन इलियट लिबॉग ने तो पहले आने से इनकार कर दिया था लेकिन वो एंड टाइम पे जाने के लिए तैयार हो गया था. एज यू नो ही इज़ बिकम अ न्यू मैन. और हम सब जानते हैं और तुम्हें भी पता है कि वो एक नया आदमी था. हेड अप्स एट द एलविस्टेड. यस बट ही वेंट. वो कहते हैं हाँ वो एलविस्टेड के कहने पर गया था. ब्रेक. वेल यू से मिसेज हेडा लास्ट नाइट एट माई हाउस अनहैप्पीली द स्पिरिट मूव्ड हिम. वो कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कल रात उसे जो था ना किसी कोई ऐसी रूह थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो जिसने उसको नाखुश कर दिया था और वो जो था बहुत सैड हो गया था और चला गया था. हेडा. यस आई हेयर ही बिकेम इंस्पायर्ड. वो कहते हैं हाँ मैंने सुना है कि कोई ऐसी फीमेल है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन रखती है बहुत पावर रखती है. Breaks somewhat violently inspired as a result. I suppose his thought state. वो कहता है कि हाँ उसने किसी ने उसको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर लिया कि उसकी जो सोचें हैं ना वो कहीं पे गुमराह हो गई हैं. वीमेन अलास. अफसोस कि हम जो इंसान होते हैं ना डोंट ऑलवेज स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स एज फर्मली एज वी शुड. कि हम लोग जो हैं किसी अपने असूलों के साथ इतनी मजबूती से कायम नहीं रहते जैसा कि हमें रहना चाहिए. हैड. आई एम श्योर यू आर एन एक्सेप्शन. वो कहती है लेकिन मुझे लगता है कि तुम कोई गलतफहमी हुई है. जज. ब्रेक. बट गो ऑन अबाउट लिबॉग. लेकिन अब जो है ना मज़ीद बताओ मुझे लिबॉग के बारे में. Break. Well, to cut a long story short, he ended up in the establishment of a certain Mademoiselle Denial. अब ये एक फीमेल का नाम है तो वो कहता है कि ना हमें शॉर्ट स्टोरी जो है ना तुम्हें लंबी स्टोरी को शॉर्ट करके बताता हूँ. हेडा. मैडमोइसेल डेनियल ये कौन है. ब्रेक. शी वाज होल्डिंग द सॉयरी. कि उसने जो था सॉयरी को पकड़ा हुआ था फॉर अ सिलेक्टेड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स. और यानी जितने भी हम लोग सारे दोस्त थे ना हम सब जो पार्टी में थे वो उसको देख रहे थे. हेडा. हैज़ शी गॉट रेड हेयर. क्या उसके रेड कलर के बाल थे. ब्रेक. शी हैज़. हाँ उसके रेड कलर के बाल थे. हेडा. एज सिंगर ऑफ सम काइंड. क्या वो किसी काइम की कोई सिंगिंग वगैरह भी करती थी. Break. Yes, among others accomplishment she is also a celebrated huntress of men. और इसके अलावा वो उसको हंटिंग का भी शौक रहा है. मिसेस हेडा. आई एम श्योर यू हैव heard about her. वो कहते हैं मुझे लगता है कि आपको पहले से इसके बारे में कुछ पता है या आपने कुछ सुन रखा है. इलियटली बॉग यूज टू बी वन ऑफ हर मोस्ट एडेंट पैट्रन इन हिज सैलड डेज. अब वो कहता है कि और इलियटली बॉग जो था ना अपनी जवानी के दिनों में उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता था बहुत मोहब्बत करता था. हेडा. एंड हाउ डिड ऑल दिस एंड. फिर वो कहती है कि सब कुछ एंड कैसे हुआ. Break. Not entirely amicably. From all the accounts, Madam Danelli began by receiving him with the utmost tenderness and ended by resorting to fist. अब फिर वो कहता है कि यानी इतना हैप्पीली एंड तो नहीं हुआ कि मिसेज जो डनेली थी ना रिसीव्ड हिम वेल. उन्होंने उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया बहुत अच्छे से जो था खुश आमदीद कहा. बट इन द एंड बिगेन बॉक्सिंग हिम अराउंड. लेकिन बाद में उनके दरमियान एक झगड़ा छिड़ गया था एक लड़ाई हो गई थी. हाँ.
हेडा अगेन अगेंस्ट लिबॉक के खिलाफ ब्रेक यस ही एक्सक्यूज हर ऑन हर फ्रेंड्स ऑफ हैविंग रॉब्ड हिम। वो कहती है कि हाँ उसने ऐसा कहा कि उसने जो था ना उसके दोस्त पे का जो था पे उसके दोस्त की चोरी की थी या डाका डाला था। ही क्लेम्ड हिज पॉकेट बुक एंड बीन स्टॉलन। उसने वो जो था लिबॉक ने ये कहा कि उसकी जो बुक है ना उसको किसी ने चुरा ली है अमॉन्ग अदर थिंग दूसरी चीज़ों के साथ। इन शॉर्ट ही सीम्स टू हैव मॉक अ ब्लडेड थर्स्टी सीन। और वो जो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी का खून पी जाएगा। हैडा एंड व्हाट डिड ही दिस लीड टू के वो कहता है कि ऐसा वो कहती है ऐसा क्यों हुआ यानी फिर आप लोगों ने क्या किया पुलिस को बुलाया। ब्रेक इट इज़ लेड टू अ जनरल फ्री फॉर ऑल in which both sexes participated fortunately in the end द पुलिस अराइव। फिर वो कहते हैं कि ना यानी फिर क्या हुआ कि एंड पे जो था यानी वहाँ पे मेल भी थे फीमेल भी थे लेकिन क्या था कि फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो थी ना पुलिस आ गई हेड द पुलिस टू क्या पुलिस भी आई। ब्रेक यस आई एम अफ्रेड आई इट मे टर्न आउट बी फॉदर एन एक्सपेंसिव जोक फॉर द मास्टर इलियट क्रेजी फूल। अब वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो इलियटली बॉग के साथ जो था ना कोई बहुत बड़ा मजाक हो गया किसी ने उसको बहुत बेवकूफ़ बनाया है। हिडा ओ यानी ये सारी बातें जो ना हेड वो सिर्फ जो उसके सामने प्रिटेंड कर रही है कि उसको उसकी बुक के बारे में उसकी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन जब वो ब्रेक सुन रहा है ना वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही है कि वो कुछ नहीं जानती उसके बारे में क्योंकि उसे तो पता है कि वो जो उसकी स्क्रिप्ट है वो टेस्मन को मिली थी और टेस्मन ने उसको हेडा को दे दी हुई है। ब्रेक अपेरेंटली ही पिस्ड अप वेरी वायलेंट रेजिस्टेंस यानी वो कहता है कि इसने बहुत जो था ना हमारा माहौल ख़राब कर दिया था। ही इज़ वन ऑफ द कांस्टेबल ऑन द एयर एंड टोर हिज ये लाइन थोड़ी विजिबल नहीं है। ही हैड इसको हम इधर से देख लेते हैं। क्लियरली ही पॉज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉर पुलिस बीट अ पुलिस मैन टोर हिज यूनिफॉर्म दे टुक हिम टू पुलिस स्टेशन फ्रॉम मोर इन्वेस्टिगेशन। वो कहते हैं कि फिर क्या हुआ कि यानी बहुत ज़्यादा माहौल जो था वो ख़राब हो गया था। एक पुलिस मैन के जो थे वो यूनिफॉर्म को फाड़ दिया लड़ाई झगड़े में और वो जो थे ना फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको पुलिस स्टेशन ले गए थे। हेडा वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस वो कहते तुम्हें सारी चीज़ें कैसे पता चली। ब्रेक फ्रॉम द पुलिस मुझे पुलिस ने बताया। हेडा टू हर सेल्फ सो व्हाट्स हैपेंड सो डेट्स व्हाट हैपेंड ही डिड नॉट हैव अ क्राउन ऑफ वाइन लीव्स इन हिज हेयर। फिर वो ना अपने आप से बातें करते कहते कहते इसका मतलब है कि उसको जो है उसके सर पे जो सेहरा था जो तार था वो नहीं सजाया गया कामयाबी का। ब्रेक वाइन लीव्स का क्या मतलब है मिसेज हेडा इसका क्या मतलब है जी। हेडा इन हर नॉर्मल वॉइस अगेन अपनी नॉर्मल आवाज़ में कहती है बट टेल मी जज व्हाई डू यू टेक सच अ क्लोज इंटरेस्ट इन इलियटली बॉग। वो कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुम इलियटली बॉग में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। ब्रेक फॉर वन थिंग इट विल हार्ड बी अ मैटर ऑफ complete indifference to me if it is revealed in court that he came straight from my house। वो कहता है कि यानी मेरे लिए इतना मुश्किल इतनी बात तो नहीं है लेकिन मुझे ज़्यादा परेशानी इस बात की है क्योंकि जो उसकी स्क्रिप्ट गुम हुई है उस वक्त वो मेरे घर से आया था। हैडा विल इट कम टू कोर्ट क्या वो कोर्ट भी जाएगा या कोर्ट आएगा। ब्रेक ऑफ कोर्स यस आई well I don't regard that as particularly serious still I thought it my duty as a friend of the family to give you and your husband a full account of his nocturnal adventure। वो कहता है कि अब यानी जब तुम्हारा हस्बैंड भी और सारे दोस्त जो थे जब मेरे घर पे आए थे तो उनकी सारी चीज़ों की हिफाजत करना भी तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। एंड वाई बिकॉज आई हैव श्योर सस्पिशन दैट ही इज़ होपिंग टू यूज़ एज अ काइंड ऑफ स्क्रीन। फिर वो ब्रेक उसको कहता है कि यानी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है ना वो कहता है कि मैं खुदा के वास्ते कह रहा हूँ कि ना वी आर नॉट ब्लाइंड कि हम अंधे नहीं हैं हमें जो है इंतज़ार करना चाहिए कि यानी ऐसा क्या था उसके उसके अंदर यानी क्यों किसने ऐसा किया होगा। हेड ऑफ व्हाट मेक्स यू थिंक डैट वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम क्या सोचते हो। ब्रेक फॉर ओ फॉर हेवन सेक मिसेस हेडा वी आर नॉट ब्लाइंड हम सब बंदे तो नहीं है। यू वेट एंड सी आप इंतजार करें और देखें दिस मिसेस इलिस्टेड वुड नॉट बी गोइंग बैक टू हर हस्बैंड जस्ट येट। वो कहते हैं तुम देखते जाओ यानी मिसेस इलिस्टेड जो है ना वो अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जाना चाहेगी और ना अभी तक वो जाना चाहती है। हेडा वेल इफ देयर वर एनीथिंग बिटवीन दोज टू देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस वेयर दे कुड मीट। वो कहती है अगर ऐसा होता कि मिसेस इलिस्टेड के दरमियान और अलीबॉग के दरमियान कोई रिलेशन होता तो यानी इस टाउन में इस शहर में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे वो अकेले में मिल सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। ब्रेक नॉट इन एनी वन होम या ना किसी के घर में मिलते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन एवरी रिस्पेक्टेबल हाउस विल वंस अगेन बी क्लोज टू इलेटली बॉग। वो कहता है कि अब मुझे लगता है कि यानी इलेटली बॉग के लिए यानी जो झगड़ा हुआ है ना उसकी वजह से यानी इस टाउन के सारे घर जो होंगे सारे दरवाजे जो हैं उसके लिए बंद हो गए हैं। हेडा एंड माइंड शुड बी टू यू मीन तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे भी उसको अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। ब्रेक यस आई कन्फेस आई शुड एट मोर देन इफ
this gentleman were to be granted unrestricted access to this house if he were superfluously to intro। फिर वो कहता है कि यस आई शैल फील हाईली डिस्टर्ब्ड इफ़ दिस मैन गेट्स फ्री अप्रोच टू योर हाउस। वो कहता है मुझे ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करेगी और मैं बहुत जो है ना इरिटेशन फील करूंगा अगर वो तुम्हारे घर में भी आता है। ही कैन कम रनिंग टू इनटू योर हाउस एंड इंटरवेंट इनटू। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे घर में आए और तुम्हारी ज़िंदगी को भी ख़राब कर दे या तुम्हारे रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करे। हैड द ट्राइंगल, क्या मतलब है कि वो यानी यहाँ पे आके हमारे मैन ट्राइंगल बन जाएगा। पेज नंबर 74 है ब्रेक्स प्रिसाइजली। वो बात को मुख्तर करते हुए कह रहा है फॉर इट मीट वुड बी लाइक अ लूजिंग अ होम। तो वो कहता है कि यानी अगर तुम्हारे घर आने लगे ना तो मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा और ये घर जो है ना मेरे लिए मुझसे छूट जाएगा। हैड अ लुक्स एट हिम एंड स्माइल, उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। आई सी यू वांट टू बी द कॉक ऑफ द वाक। वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ना तुम जो हो ना यू वांट टू बी इन द लीड, के तुम जो है ना हर चीज़ में जो खुद को लीड करना चाहते हो, खुद को लीडर समझना चाहते हो, आगे रखना चाहते हो। ब्रेक नॉट सा सर हिलाता है स्लोली एंड लोअर्स हिज वॉइस, अपनी वॉइस को आहिस्ता करता है। यस दैट इज़ माय एम, हाँ यही मेरा मकसद है। एंड आई शैल फाइट फॉर इट विद एवरी वेपन एट माय डिस्पोजल। वो कहता है और मैं इसको ऐसा करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा, कोई जो भी हथियार इस्तेमाल करना पड़े मैं करूँगा। हैड एज हर स्माइल फेड्स, उसकी जो मुस्कुराहट होती है वो बिखर जाती है। यू आर अ डेंजरस मैन, तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। और नॉट यू, क्या तुम नहीं हो। व्हेन यू आर रियली वांट समथिंग, क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो। ब्रेक यू थिंक सो, वो कहते तुम ऐसा, वो कहता है तुम ऐसा सोचती हो। हैड आई यस आई एम बिगनिंग टू थिंक सो, वो कहते हैं हाँ मुझे ऐसा सोचने पे तुम्हें मजबूर किया है। आई एम डीपली थैंकफुल यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ होल्ड ओवर मी। वो कहती है मैं तो सिर्फ इस बात की शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारा जो है ना मेरे ऊपर कोई होल्ड नहीं है, मेरे ऊपर कोई पावर नहीं है, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ब्रेक लॉफ्स इक्विवोकली, वो जो है ना मुंह बंद करके हंसने की कोशिश करता है। वेल वेल मिसेस हेडा, परहैप्स यू आर राइट इफ आई हैड हु नोज व्हाट आई एम माइट नॉट थिंक ऑफ। वो कहता है शुक्र करो कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो तुम सोच भी नहीं सकती थी क्या होना था। हेडा कम जज ब्रेक डेट साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक अ थ्रेट। वो कहती है मुझे तुम्हारी आवाज़ ही जो है ना वो खतरे की तरह लगती है। ब्रेक गेट्स अप हेवन फॉरबिड, वो कहते हैं बस भी करो। इन द क्रिएशन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स कंटिन्यूएंस द क्वेश्चन ऑफ कंपल्जन शुड नेवर अराइज। वो कहता है कि यानी हम ये बस भी कर दो अब, यानी जब एक ट्रायंगल रिलेशन तुमने बना लिया मेरे साथ, मतलब ट्रायंगल फ्रेंडशिप को तुम मेरे साथ लेके चल रही हो, तो फिर उसमें मजबूरियाँ कहाँ से आ गई, मजबूरी का कोई सवाल नहीं आता। हैड एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, मैं भी यही सोच रही थी। ब्रेक वेल आई हैव सेड व्हाट आई कम टू से, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने तुम्हें क्या कहना था। आई मस्ट बी गेटिंग बैक, मैं वापस जा रही हूँ। गुड बाय मिसेज हेडा गोज टुवर्ड द फ्रेंच विंडो, जो मिसेज हेडा होती है वो फ्रेंच विंडो की तरफ वापस चली जाती है। हेडा गेट्स अप, सॉरी जो ब्रेक होता है ना वो फ्रेंच विंडो की तरफ वापस चला जाता है। हेडा गेट्स अप, आर यू गोइंग आउट थ्रू द गार्डन, क्या तुम गार्डन से जाओगे वापस। ब्रेक यस इट इज़ शॉर्टर, हाँ ये शॉर्टकट रास्ता है। हेडा यस एंड इट इज़ द बैक डोर इज़ नॉट इट, लेकिन ये तो बैक डोर रास्ता है ना, क्या ऐसा नहीं है। ब्रेक आई हैव नथिंग अगेंस्ट बैक डोर, तो वो कहते हैं मैंने कौन सा बैक डोर में कोई गलत काम करना है। दे कैन बी क्वाइट इंट्रीगिंग सम टाइम, वो कहती है यानी ये चीज़ें जो होती हैं ना अक्सर साजिशें करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हेडा व्हेन पीपल फायर पिस्टल्स आउट ऑफ देम, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मतलब अगर किसी ने किसी को पिस्टल से फायर करना हो। ब्रेक इन द डोर वे लाफ्स, वो दरवाजे में खड़ा होकर हंसता है। ओ पीपल डोंट शूट टैम कॉक्स, वो कहता है कि बस मुझे अब जो है ना मुझे तुम शूट ना कर देना, और वो हंसते हुए जो है ना वहाँ से जा रहा होता है।